हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो अभी अभी जो है ना, मैं नहा के आई हूँ और फिर मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज डे है वेडनेसडे और डेट में भी आज 25 होगी शायद। और कैसे हो आप सभी, कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना। और पता है क्या होता है, रोज़ की रोज़ ना इसके ऊपर मुझे सुनने को मिलती है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि पहले ही पहन लेती हूँ। क्या होता है ना, मैं रात को निकाल के सोती हूँ, गर्मी में नहीं सुहाता बिल्कुल भी रात के टाइम। और एक त्रिश की ऐसी आदत है कि इसको पकड़ता रहता है यूँ रात को, और जब ये नहीं होता है तो चैन से सो जाता है तो इसलिए भी मुझे ये उतार के सोना पड़ता है। तो अभी नहाने धोने के बाद बाल को बाद में करूँगी। पहले ना किचन का काम रहता है थोड़ा सा। क्या काम रहता है, सब्जी नहीं बनाई है मैंने, बाकी घर वर का सारा काम कंप्लीट हो गया है। टाइम हो चुका है अभी 10:05 का। और एक और बात, आज जो आप लोग वीडियो देख रहे होगे ना वेडनेसडे को, वो वीडियो अभी तक एडिट भी नहीं हुई है। पहले सब्जी चढ़ाती हूँ, सब्जी का काम निपटा के, और फिर जो है ना फ्री होकर वीडियो को एडिट करके आप तक पहुँचाती हूँ। तो सबसे पहले है ना, मैं सब्ज़ी धो लूँगी क्योंकि आज बनाने वाली हूँ हरा साग। और साग में आपको पता है गर्मी में बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं आती, जैसे सरसों, मेथी, बथुआ, ये सब तो नहीं मिलते। लेकिन आज ना सब्ज़ी वाले भैया के पास था पालक और चौलाई, तो वही दोनों चीज़ें काट रखी हैं और उन्हीं का जो है ना साग बनाएंगे। और बहुत ही टेस्टी लगता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ये सब्ज़ी ऐसी है जो हमारे घर में सब खा लेते हैं, बल्कि बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। निश्चय को भी काफ़ी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी जिस दिन मैंने बनाई ना, जैसे वेडनेसडे को, तो अगले दिन भी बोल रहा है कि मम्मा आज भी हरी सब्ज़ी ही बना लो और आपको आज मैं दिखाऊंगी भी कि मैं कैसे बनाती हूँ गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, और फिर गर्मियों में ये होता है ना, तो ज़्यादा मेथी, बथुआ ये सब तो खैर होते ही नहीं है। और ऊपर से ना दही लस्सी भी ऐसा होता है मेरे पास। आज ना जमी नहीं थी, मैंने सुबह उठ के जमाई थी, तो अब इतने खाना खाने का टाइम होगा ना, जब तक तो जम भी जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं जमी थी जब मैं ये सब तैयारियां कर रही थी। क्योंकि आज मतलब थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, थोड़ा मौसम ठीक सा था, बहुत तेज़ वाली गर्मी नहीं थी। जिस दिन बहुत ज़्यादा वाली गर्मी होती है ना, उस दिन तो 3 घंटे में ही दही आराम से जम जाती है। तो यहाँ पर मैंने पानी में से अच्छे से धो लिया है हरे साग को, और अब मैं चढ़ा दूँगी कुकर में। और देखना कुकर ऐसा भरा भरा सा, और जब ये बनेगा ना तो बन के बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। और कल जब मेरा वीडियो गया था, नहीं 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 नहीं, कल नहीं, परसों, पहले मैं कुकर चढ़ा दूँ फिर आपको बताती हूँ फुर्सत में। परसों जब मेरा वीडियो गया ना, और एक बात पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैं चढ़ाते टाइम मैं इसमें सिर्फ नमक ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाल दिया है, और उसके अलावा मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है इसमें। अब बस आधा गिलास पानी डाल के और ढक्कन लगा के इसको छोड़ दूँगी खूब सारी सीटियाँ आने तक, ठीक है। क्योंकि मुझे चौलाई का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो पालक की तरह जल्दी गलती है या थोड़ा टाइम लेती है। चौलाई का ना तो हम रायता बनाते हैं, मतलब मैंने अपने टाइम पर, जहाँ तक मुझे याद है, तो मैंने आज फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया है। तो मैं आपको वो बता रही थी कि परसों जब मेरा वीडियो गया ना, तो किसी का कमेंट आया था, कविता का, किसी का क्या, कविता का कमेंट आया था कि मेरा ना त्रिश को देख के बच्चा करने को मन कर रहा है, कि मेरे घर में भी ऐसा ही एक छोटा सा बच्चा हो, और बहुत मन करता है जब इसको देखती हूँ तो ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक कविता, बढ़िया से जल्दी से हमें भाई गुड न्यूज़ सुना दे, हम भी लड्डू खा लेंगे। कहाँ जा रहे हो त्रिश? रुक जा, तू रुक जा। पता है मेरा भी तृष्णा ये समझ लो आप इसी वजह से आया है, क्योंकि जब मैं भी मतलब दूसरों के छोटे छोटे बच्चे देखती थी ना, तो मन करता था कि घर में एक बच्चा तो और होना चाहिए। और कुछ आपको पता ही है, निश्चय की वजह से, निश्चय तो इतना मुझे परेशान करता था ना कि सबके घर में 2 भाई बहन हैं, सब 2 भाई होते हैं या सब 2 बहनें होती हैं, मतलब सबके घर में 2 ही बच्चे होते हैं, लेकिन मैं ही क्यों सिर्फ अकेला हूँ मम्मा? मैं भी तो 2 होना चाहिए ना, मेरे पास भी तो कोई खेलने के लिए होना चाहिए ना, मेरे घर में भाई या बहन क्यों नहीं है? मैं तो हमेशा ऐसे ही अकेला रह जाऊँगा। मतलब उसको इतनी सारी जब बातें फ़ील होने लगती थी ना, तो फिर हमने डिसाइड किया था कि वाकई में ये सच्चाई है अगर एक तरह से देखा जाए तो, कि मतलब माँ बाप किसी के भी लाइफ टाइम नहीं रहते, लेकिन अपने पास एक चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए, एक इंसान तो ऐसा होना चाहिए ना, जिसको हम ये कह सकें कि ये मेरा है। तो मुझे अब खुशी होती है, मुझे अब बहुत अच्छा लगता है कि निश्चय के पास एक अपना भाई है ना। भाई या बहन वो तो कुछ भी हो जाओ, लेकिन कुछ तो होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी अब तो आपको पता ही है, काफ़ी ट्रेंड सा चल गया कि बस एक ही बच्चा, और उस ट्रेंड में मैं भी शामिल थी भाई, मैं औरों को क्यों बोलूँ। अगर मैं नहीं शामिल होती तो मैं 6-7 साल का गैप नहीं करती, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे देर से थोड़ी सी अकल आई, फिर भी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एक तो और होना चाहिए। जब बच्चा इतना परेशान है दूसरों के घरों में देख देख के कि सबके घर में 2 बच्चे होते हैं,
तो फिर बस मेरा भी यही हो गया था कि बस एक बच्चा और, उसके बाद सारी इच्छाएं अपनी पूरी हो जाएंगी। और यहाँ पे जो है ना बस सिंपल अपना जीरे में और हींग में जैसे तड़का लगाते हैं ना प्याज का, वो कर लिया है। और साग में काफ़ी सारी सीटियाँ लगवाने के बाद अब मैंने कुंडी सोटा उठा लिया है, क्योंकि सीटी मर्जी चाहे आप कितनी भी लगाओ, साग गल जाएगा लेकिन घुटेगा नहीं, घुटता वो ऐसे ही है। कुछ लोग तो मिक्सी में घुमा देते हैं, लेकिन मिक्सी में तो वो फिर ना बिल्कुल पालक पनीर जैसी ग्रेवी हो जाती है, वो नहीं अच्छा लगता भैया हमें मिक्सी वाला। जब साग है तो हम साग की तरीके से ही बनाएंगे। तो कुंडी सोटा उठाया और इसमें कूटने लगी हूँ। ज़्यादा मेहनत वाला काम तो है नहीं, क्योंकि सब्ज़ी तो गली पड़ी है, बस थोड़ा सा मैश कर देना उनको अच्छे तरीके से, आधा आधा करके, और इस तरीके से कूट लूँगी। और काम ना आज मेरा मॉर्निंग में जल्दी ही निपट गया था। लगभग ये लगा लो आप 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मेरा काम हो गया था। 10 बजे मैं नहा धो के आराम से बैठ गई थी। लेकिन ये वाला काम ना थोड़ा सा टाइम लेता है, सब्ज़ी जब इस तरीके की बनानी हो तो बस अभी इसमें ही ये मान लो आप मेरा आधा घंटा पौना घंटा चला जाएगा। और सब्ज़ी आपको पता ही है मेरे घर में ज़्यादातर ऐसे ही बनती है जिसमें टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि सारी सब्ज़ियाँ तो खाई नहीं जाती, कुछ छटी पिटी सी सब्जियां हैं जो घर में खाई जाती हैं। तो बीच में जो है ना मैं आ गई हूँ प्याज चेक करने के लिए। अगर आप इस तरीके से कर सको बीच बीच में उठ के तो करना भाई, नहीं तो पहले अपना फुर्सत में अपना वो तैयार करके तभी सब्ज़ी छोंकनी शुरू करना। लेकिन मेरा क्या है ना, मेरे दोनों हाथ ही चलते हैं किचन में, 2 जगह मेरा काम ज़रूर चलता है किचन में। अगर मैं सब्ज़ी छोंक रही हूँ तो साइड में आटा लगाती रहूँगी, सब्ज़ी छोंक के प्याज डाल के, और मैं हो सकता है सिम गैस करके और बर्तन साफ़ करने लग जाऊँ, बीच बीच में चेक करती रहूँ। मेरा हमेशा ऐसे चलता है। और आप लोगों में से कौन कौन ऐसे करता है ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ना बोरियत महसूस होती है। मैं एकदम से प्रॉपर मतलब गैस के पास खड़े होकर और ज़्यादा काम नहीं कर पाती। साइड बाय साइड मुझे अपना कोई ना कोई काम चाहिए। जैसे सब्ज़ी छोंक रही हूँ तो फिर साइड में मुझे या तो सैलड ले लूँगी, सैलड काट लूँगी, अपने साथ साथ के मतलब काम निपटाती रहती हूँ। तो अभी मैंने है ना प्याज को तो काट के डाला था, लेकिन जो टमाटर है ना, टमाटर इसमें ज़्यादा डलेगा, क्योंकि आज मैंने आपको बताया मेरे पास दही या लस्सी नहीं है, तो टमाटर का ही खट्टापन जो होता है ना वो आएगा। और पालक जो होता है ना, पालक में एक अपना खुद का कसेलापन होता है, तो वो खुद कड़वापन उसमें ना रहे, कसेलापन ना रहे, इसीलिए भी टमाटर जो है ना थोड़े से ज़्यादा डालने ज़रूरी है। तो टमाटर को मैंने चॉप कर लिया था, बिल्कुल ऐसे ही चॉप कर लिया जैसे तो वो पिसे हुए हों, बिल्कुल बारीक सा। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, क्योंकि जो टमाटर नीचे लगा हुआ था ना वो सारा उतर जाए। और नमक मिर्च हल्दी, नहीं सॉरी इस टाइम पे मैं नमक डालना भूल गई थी, नमक फिर मैंने बाद में ऐड किया था। जब टेस्ट करके देखा तो नमक बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर था। और ये हरी मिर्च ना मैंने कुंडी सोटे में ही कूट ली है, और ये पहले इसलिए मैंने नहीं डाली क्योंकि तृष्णा अंदर है और उसको फिर धसक ऐसी बनेगी कि बिल्कुल नहीं जाती, तो इसलिए मैंने बाद में ही कूट के ऐड कर दिया है। और जब अपना टमाटर हो गया तो उसके बाद मैंने वो साग और ये जो ऊपर से डाला है ना मैंने पानी सा, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। पानी में है ना मैंने 1 चम्मच भुना हुआ बेसन को मैंने भुना है तवे पे। वो जब हो गया हल्का सा सिक गया, तो मतलब लाल नहीं किया मैंने, कोई गोल्डन ब्राउन नहीं किया, बस वो सिक गया, गरम सा हो गया, तो मैंने उसको पानी में घोला और इस तरीके से सब्ज़ी के ऊपर डाल दिया। इससे क्या है ना, आपकी सब्ज़ी के जो पत्ते हैं वो अलग अलग से नहीं रहेंगे, सब्ज़ी एकदम गाढ़ी गाढ़ी और घुटी घुटी सी आराम से बढ़िया रेडी हो जाएगी। मतलब आप ये समझ लो कि सब्ज़ी इतनी बढ़िया बनती है हरी वाली ये, कि निश्चय खुद खा लेता है मांग मांग के। जब बच्चे हरी सब्ज़ी खा लें तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए, है ना। हरी सब्ज़ी मेरे घर में घिया तोरी बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि खाते नहीं हैं। घिया तो फिर भी कभी कभी बना लेती हूँ, लेकिन तोरी तो आप देख लो गर्मी को कितना टाइम हो गया है, लेकिन एक बार भी मैंने तोरी नहीं खरीदी है। अभी इस टाइम पे मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी, तो टेस्ट किया तो थोड़ा सा कम लग रहा था। और यहाँ पे बस सब्ज़ी अब अपने पक्के तैयार हो जाएगी। ढककर छोड़ दिया था थोड़ी देर के बाद। अब देखो मैं आपको एक बार पास से भी दिखाऊंगी, बिल्कुल बढ़िया रेडी हुई थी। अगर आप चाहो ना तो इसमें मतलब घी का भी तड़का लगा सकते हो, लेकिन घी ना मैं ऊपर से डालती हूँ हरे साग में, जब खाना देती हूँ ना तब कटोरी में डालती हूँ गरम करके घी, लेकिन छोंक जो है ना मैंने तेल में लगाया है। और घी क्या होता है ना, घी उसमें अगर आपको थोड़ा सा मतलब ऊपर से ग्रेवी सी तैयार करनी है तो क्या करो, जो ये चमचा है ना सब्ज़ी बनाने की जो कड़छी होती है, इसको अच्छे से साफ़ करके पोंछ के, और फिर उसके बाद देसी घी डाल के इसमें 1 चम्मच, और इसमें थोड़ी घी को गर्म करके थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के और ऊपर से उसका तड़का सा लगा दो, तो भी बढ़िया बनती है सब्ज़ी, 1 नंबर की रेडी हो जाती है फिर भी। तो फाइनली अपनी सब्ज़ी जो है बनके रेडी हो चुकी है। अब बनाएंगे रोटियां और निपट जाएगा अपना दोपहर का सारा काम। बर्तन ना मैं ऐसे के ऐसे छोड़ के और सो गई थी खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद मतलब कि खाना तो हम खा लेते हैं 12 बजे के आसपास,
फिर उसके बाद निश्चय के पापा आए। निश्चय के पापा आने के बाद उनको खाना वाना दिया, 1 बजे के करीब आए थे वो। और उसके बाद ना फिर हम सो गए थे 2 बजे। जैसे ही त्रिश सोता है ना तो हम भी उसी टाइम अपना मौका लगा लेते हैं सोने का, वरना तो वो सोने नहीं देता फिर, क्योंकि उसका ख्याल रखो या सो, एक ही काम हो सकता है। तो सो के उठने के बाद सबसे पहले मुझे दर्शन हुए किचन में आते ही बर्तनों के, तो सबसे पहले वही करने ज़रूरी थे भाई, बाकी काम तो बाद में हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो है ना मुझे शॉप पे भी जाना है। और मैं दोपहर में भी शॉप पे गई थी, तो इसी वजह से भी कुछ मैं बर्तन नहीं करके गई थी, क्योंकि आप ये मान लो मैं शायद चली गई होंगी आज 11:30 बजे गई थी शायद मैं, हाँ। और मैंने खाना जो है ना आज आके ही खाया था, बाकी सबको जो है ना खिला दिया था मैंने और निश्चय के पापा ने, मतलब आने के बाद खाया था। जब वो आ रहे थे ना उधर से, तो वो हमें फिर लेते हुए ही आए थे। वैसे तो डेली तो लगभग हो जाता है मुझे, मतलब अगर घर में रहूँ ना तो हमारा खाना सबका ही 12 बजे होता है, अगर घर में सब होते हैं तो। लेकिन जब बाहर ही जाना हो तो फिर थोड़ा बहुत टाइमिंग जो है ना चेंज होता रहता है। पापा 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 बोलिए लड्डू। मम्मा टीशू बोलिए मम्मा। ओ कमेरे काम नहीं। मम्मा 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 बोलिए लड्डू। लड्डू तो काम में बिजी हो रहा है। मम्मा वेरी नाइस मेरे बच्चे। क्या करेगा? मेरे गुलगुली, अरे मेरे गुलगुली, पारी कर दे गुलगुली। एक और कर दे, इस साइड और कर दे। और करेगा आज तो भाई बिल्कुल पारी कर देगा। आज तो पारी कर करके भर देगा मुंह। अच्छा यहाँ भी कर दे पारी, इनको कर दे। मेरे कुचड़ी कुचड़ी चलना चलो। पता है आज ना 1-2 ऐसे कस्टमर का कॉल आया हुआ था मुझे आने के लिए, जो कि बिल्कुल रात कर देते हैं, क्योंकि जिनको ज़्यादा सूट लेने होते हैं ना फिर वो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि भी चलो अपनी रात की भी थोड़ी बहुत तैयारी जो है ना मैं करके ही निकल लेती हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर ना अब ऐसे बन गए हैं, क्योंकि उनको आदत ही ऐसी हो गई है कि वो शॉप पे आते ही लेट हैं। तो चाहे मैं कितने भी जल्दी जाऊँ, लेकिन कस्टमर्स जो है ना मेरे लेट ही आएंगे। तो अभी मैंने सोचा मैंगो शेक मुझे बनाना है, तो वो तो रेडी करके फ्रिज में लगा के उसको चल पड़ती हूँ, क्योंकि वो तब तक आएंगे ना तो ठंडा हुआ मिलेगा। ये देखो वीडियो चालू होते ही चुप हो जाएगी मेरी बंदर, तो चुप होगी। पैर फंसा है मेरी बेटी का, पैर फंस गया। सबको बता दे, पिट्टी कर दे पिट्टी। बैठ की इनकी नहीं करनी ना, इनकी नहीं करते, गंदी बात। बाय कर दे सबको। अरे कैमरा चालू करते सच में चुप हो गए, इतनी तेज तेज रोने। ओ नो नो ना मेरी जान ना ना। बाय कर दो सबको, गुड नाइट कर दो, गुड नाइट, बाय बाय। अब हम निन्नू करेंगे, दूध पिएंगे, है ना, दूध पिएंगे, दूध पिएगा। अच्छा बाय कर दो, तो चलो लास्ट बाय कर दो, चलो फिर कल मिलेंगे।